नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला और एक बहुत बेहतरीन जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार था, रेलवे ग्रुप डी के पोस्ट प्रेफरेंस की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो जो आपके सामने लेके आया हूं। और अगले 5-7 मिनट में आप जो तमाम समस्याएं आपके पोस्ट प्रेफरेंस को लेके है उसे लॉजिकली आप समझ पाओगे कि क्या आपके लिए ज्यादा बेस्ट है। लेकिन ऐसे में जो साथी फॉर्म भर दिए हैं और उनको पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना हुआ तब क्या, तो बेटा चिंता मत करो। पहली बात तो हो सकता है वैकेंसी बढ़े, तब फिर से आपका जोन चेंज करने का और प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा निःशुल्क में। और अगर नहीं भी होता है तो कुछ रुपए देके लास्ट में मॉडिफिकेशन में आपका हो जाएगा, तो उसकी चिंता नहीं करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की सबसे अच्छी वीडियो के बारे में। और सैलरी, प्रमोशन, वर्कलोड के आधार पर एक एक चीज गर्ल्स और बॉयज के लिए, सब के लिए बहुत बेहतर तरीके से सेफ और रेड जोन को देखते हुए। तो ये आपका कुछ यक्ष प्रश्न है जिसकी हम लोग यहां पे चर्चा करते हैं। क्या आपने फॉर्म भर दिया है? 22 फरवरी लास्ट डेट है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी फॉर्म भर लीजिए। आपने फॉर्म भर दिया है? अगर आपका उत्तर है हां, तो आप मुझे बताएंगे कि आपने सबसे ऊपर कौन सा रखा है, सबसे ऊपर कौन सी पोस्ट को रखा है, ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपने नहीं भरा है तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम पोस्ट को किस प्रकार से रखते हुए चले। अगर ऐसा दिमाग में आ रहा है तो जरूर कमेंट में आप लोग यस या नो करेंगे। इसमें कौन सी पोस्ट ऊपर रखें, कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस चुने, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है यह जानना कि भाई हमारे लिए कौन सी पोस्ट ऐसी है जिसमें स्टडी टाइम मिलने वाला है। क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये जो लेवल 1 की वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी है, ये बहुत सारे साथी केवल इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि एक नौकरी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन में, और हो भी क्यों ना इसलिए हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए। तो हम रेलवे में अच्छी वैकेंसी आई है, क्यों ना ग्रुप डी में भाग्य आजमाया जाए और उस आधार पे करें। लेकिन क्या लेवल 1 आपका फाइनल होगा? नहीं। आप इसके बाद सोचोगे एनटीपीसी में चले जाओ। बहुत सारे साथी जो आईटीआई वगैरह किए होंगे सोचे होंगे एएलपी तक चले जाएं। बहुत सारे साथी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या फिर एसएससी बैंकिंग तमाम सपने आंखों में लेके बस एक नौकरी, जो सरकारी नौकरी, जो आज के समय बेरोजगारी का कलंक दूर करने के लिए जरूरी है, उसके लिए कर रहे हैं। और अगर आप मुझसे सहमत हैं तो इसके लिए भी कमेंट में हाँ या ना करिएगा। उसके बाद दूसरी चीज है कि अगर इन केस चलो हम कहीं जॉब में आ जाते हैं, फिर फर्दर पढ़ाई नहीं कर पाते, फर्दर कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाते, तो क्या हम लेवल 1 के आधार पे हमारा प्रमोशन कैसे होगा, सैलरी बढ़ती जाएगी? क्या लेवल 1 पे रह जाएंगे या लेवल 2, 3, 4, 5 हम आगे भी जा सकते हैं? और कितना आगे जा सकते हैं उनके आधार पे भी है। तीसरी बात कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है गांधी अपना सपना मनी मनी। और सैलरी अगर किसी में भी कम रहेगी तो वो जॉब बेकार ही लगती है। हालांकि 8th पे कमीशन आ रहा है, तो लेवल 1 की वैसे भी मिनिमम सैलरी इन्होंने बोला है कि मिनिमम सैलरी लेवल 1 की 30,000 के आसपास रहेगी, और 8th पे कमीशन करने के बाद और भी बेहतर सैलरी आपकी मिलने वाली है। तो जाहिर सी बात है लेवल 1 पे भी आप 45-46 सैलरी आने वाले समय में पाओगे नहीं सर सैलरी, तो कोई आप आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो सैलरी अभी तो फिलहाल बहुत अच्छी होने वाली है। बाकी लाइफ स्टाइल जॉब के साथ साथ और फैमिली को कितना समय दे पा रहे हो ये भी जरूरी है। तो आते ही इन सारे पॉइंट को दिमाग में रखते हुए एक बहुत बेहतर, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं ये गर्ल्स के लिए, और उसके बाद हम लोग बॉयज पे भी आएंगे। या अगर आप देखोगे तो यह आपका क्या है कि टोटल वैकेंसीज किस पोस्ट पे कितनी है, और ये बॉयज के लिए चार्ट है। आते हैं हम लोग सबसे पहले गर्ल्स पे बात करते हैं। तो जो देवियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो सबसे पहले ध्यान से देखें, और जो लड़के हैं वो भी ध्यान से देखें, क्योंकि इससे भी आपको बहुत सारा आइडिया लगने वाला है। बाकी आपका मैं आगे फर्दर बता रहा हूं, या आप स्किप करके आगे आ सकते हो अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो तो आते हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर आप पोस्ट कोड देखोगे तो 14 पोस्ट कोड है, मैंने 14 पोस्ट कोड की बात की है। इन 14 पोस्ट कोड में अगर आप पहले नंबर की बात करोगे तो इस पे मैं असिस्टेंट वर्कशॉप को रखा हूं, दूसरे पे पॉइंट्समैन, तीसरे पे असिस्टेंट एसएनटी, चौथे पे आपका असिस्टेंट टीआरडी, पांचवें पे असिस्टेंट ऑपरेशन, छठवें पे असिस्टेंट लोकोसेट, और इस क्रम में आपका रखते हुए मैं चलाऊं। मैं क्यों इस क्रम में रखा हूं? अगर आप इस पूरे टेबल के चार्ट को देखोगे तो पूरे टेबल का जो चार्ट है आपका, ये पूरे टेबल का चार्ट आपका पोस्ट नेम, टोटल वैकेंसी कितनी है, सैलरी XYZ सिटीज में कितनी है, एक्स्ट्रा इनकम कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रमोशन के आधार पे, वर्कलोड के आधार पे, और मैंने कुछ रिमार्क्स दिए। अब एक एक चीज मैं समझाता हूं। मैंने सबसे 1 पे वो असिस्टेंट वर्कशॉप क्यों रखा? क्योंकि इसमें मुझे कोई भी निगेटिव रिमार्क नहीं मिले, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे जो काम करना होता है वो 3 से 4 या कई बार 4 से 5 घंटा। हालांकि कोई भी लेवल 1 की जॉब मिनिमम 8 घंटे की है, लेकिन लेवल 1 की जॉब में ऐसा नहीं कि आप गए और 8 घंटा बैठे रहे, आपने पंच किया और पंच आउट किया, ऐसा नहीं होता। आप काम किए, काम खत्म हो गया, आप अपना काम करो, दैट्स इट। ये होता है लेवल 1 का जॉब। तो 24 घंटे में कई बार 3-4 घंटे ही जॉब होता है, कई बार 7-8 घंटे जॉब होता है, कई बार नहीं भी काम होता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एवरेज समय लिया जाए तो 3 से 4 घंटे है।
3077 वैकेंसी है, वैकेंसी भी ठीक ठाक है, हालांकि वैकेंसी से मतलब नहीं है प्रेफरेंस में। आप कोई भी पोस्ट, सारे पोस्ट को आप प्रेफरेंस में डालो, बस यहां पे दिक्कत आती है मेडिकल स्टैंडर्ड। बहुत सारे पोस्ट ऐसे भी होंगे जहां पे बहुत सारे साथी मेडिकल स्टैंडर्ड की वजह से नहीं भर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, वो वहां से अपना स्किप हो जाएगा, बाकी सब शिफ्ट हो जाएगा, अपना लेवल पकड़ लेगा। जैसे सपोज करो कि कोई साथी यहां पे असिस्टेंट टीआरडी के लिए कोई मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है, या असिस्टेंट एसएनटी में उसका मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए फिट नहीं है, तो भाई कोई बात नहीं, पहला दूसरा ये हो जाएगा, तीसरे के जगह पे जो चौथा है वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा। यही आप समझते हुए चलेगा पोस्ट प्रेफरेंस में। तो इसमें क्योंकि बाकी सैलरी अगर आप देखोगे एक्स सिटीज जहां पे 50 लाख से ज्यादा जनसंख्या होती है, 32,257 मौजूदा समय पे। अभी जो आपका 7 पे कमीशन चल रहा है, जो अभी आपका डीए बढ़ के सब कुछ आधार के जोड़ के बता रहा हूं। वाई सिटी जो आपके 5 लाख से 50 लाख के बीच में शहर होते हैं, जो टाउन बी होते हैं, वो 29,763 और 29,000 यहाँ पे 963 होना चाहिए, और जो आपके जेड होंगे वहां पे क्या हो जाएगा 29,763, इस हिसाब से आपको मिलेगा। ये थोड़ा सा उल्टा लिख गया। बाकी आपका इसके साथ एक्स्ट्रा इनकम भी है, ओटी मतलब ओवर टाइम, अगर कोई ओवर टाइम करता है तो ओवर टाइम भी मिलेगा, और इंसेंटिव भी है इसमें, मतलब कि अलग से भी काम के इंसेंटिव मिलते हैं। तो ओवरऑल कई बार ये 32,000 की सैलरी इनिशियल में 40,000 42,000 भी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है इसमें मैंने प्रमोशन को ज्यादा वेटेज दिया है, हर 2 साल पे इसमें प्रमोशन लगभग तय होता है, तो इसमें ये बहुत अच्छी पोस्ट है। ये लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी दोनों के लिए नंबर 1 पे जाने वाली है। नंबर 2 पे आप प्रेफरेंस रखिए पॉइंट्समैन को, इसमें वैकेंसीज तो 5,058 है ही है साथ में। इसमें बाकी सैलरी स्ट्रक्चर सबका सेम रहेगा जो बेसिक पे मैंने आपको बताया है। इसमें आपका ओवर टाइम का मिल जाता है और साथ में प्रमोशन बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात है इसमें लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, इंटरनल एग्जाम करके आप एएलपी तक पहुंच सकते हो, तो आप लेवल 1 की जॉब करके एएलपी पे पहुंच जाओगे। 4-5 घंटे इसमें जॉब होता है, तो आपको फर्दर पढ़ने का समय भी मिलता है, और ये शिफ्ट वाइज जॉब होती है, सेफ्टी वाली जॉब होती है, तो जिम्मेदारियां होती हैं और फील्ड में काम करना होता है, इसलिए लड़कियों के लिए उतनी बेहतर तो नहीं, लेकिन फिर भी इसे मैंने दूसरे नंबर पे रखा है, बाकी से बढ़िया। तीसरे पे असिस्टेंट एसएनटी है, देखा जाए तो ट्रेवल, यहां पे ट्रेवल आपका अलावेंसेस भी मिलता है, तो सैलरी बढ़ जाती है, प्रमोशन भी एवरेज है, 4-5 घंटे का काम है, इमरजेंसी परमिशन फॉर लीव और फील्ड जॉब है, इसलिए मैंने इसे तीसरे नंबर पे रखा। चौथे पे 1381 पोस्ट के साथ असिस्टेंट टीआरडी है, इसमें ट्रेवल अलाउंस मिलता है, प्रमोशन भी एवरेज है, आपको समय भी मिलता है, और ये दोनों कैटेगरी लगभग सेम है, इसलिए मैंने एक ही तरह रखा है। ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल वाले में अगर देखा जाए तो प्रमोशन एवरेज है, इसमें ड्रेस अलाउंस से ट्रेवल अलाउंस दोनों मिलते हैं, 4-5 घंटे का काम होता है, थोड़ा हार्ड वर्क है, इसलिए मैंने प्रायोरिटी में नीचे रखा है। लोको से डीजल की बात किया जाए तो इसमें सैलरी कम है, इस कारण से मैंने इसे 6वें नंबर पे दिया है। बाकी सैलरी ये वाली पोस्ट जो होती है लीस्ट सैलरी वाली पोस्ट होती है, प्रमोशन एवरेज होता है, इसमें ट्रेवल अलाउंसेस भी नहीं मिलता, इसी कारण से लीस्ट हो जाता है, हालांकि ड्रेस अलाउंसेस मिलता है। असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल का भी लगभग सेम पैटर्न है। अगर हम लोग बात करें असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू का, तो इसे मैंने 8वें नंबर पे रखा है, और ये आपका सिर्फ ड्यूटी की वजह से मैंने 8वें पे रखा है, क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं रात में ड्यूटी करने में दिक्कत होती है। 9वें को देखा जाए तो ये सैलरी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसे मैंने बहुत नीचे रखा है। कारण क्या है कि ये जो जॉब है, ये आपका असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, मशीन पे रह के काम करना होता है, 4-5 घंटे काम है, लेकिन कई बार 8-8 घंटे भी काम करना होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हालांकि इसमें एक चीज अच्छा है कि महीने में 21 दिन काम करना है, 7 दिन रेस्ट है, लेकिन जहां जहां मशीन रहेगी वहीं वहीं आप रहोगे। सपोज करो कि आपके स्टेशन से, आपके घर से मशीन 800 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है, तो आपको वहीं पे तंबू लगा के, वहीं पे जो उनको एकोमोडेशन देंगे उन्हीं के आधार पे आपको रहना पड़ेगा। तो अगर लड़की है तो बार बार घर छोड़ के रहना मुश्किल हो जाएगा, और अगर आप फैमिली ओरिएंटेड है तो भी ये पद आपके लिए अच्छा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने नीचे रखा है। हालांकि जिसको सैलरी खूब चाहिए, खूब पैसा कमाना है, लेवल 1 के टाइम पे भी वो इसको ज्वाइन कर ले। जो फैमिली ओरिएंटेड नहीं है, जिसकी शादी वादी नहीं हुई है, 3-4 साल शादी अभी नहीं करना है, पैसा कमा लेना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा असिस्टेंट ट्रैक मशीन, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ये पोस्ट आप ऊपर रख सकते हो, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद असिस्टेंट टीएल एसी को मैंने रखा है 10वें नंबर पे, क्योंकि इसमें हार्ड वर्क है। यहां पे हालांकि अलाउंसेस तो अबव एवरेज है, लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो मैं इन्हें से 10वें नंबर पे रखा हूं। 11वें नंबर पे मैंने क्या रखा है 1041 पद के साथ, यहां पे आपका अलाउंसेस भी ठीक ठाक है, सैलरी अच्छी मिल जाती है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या है, लेकिन प्रमोशन बिलो एवरेज है, इस कारण से जितने आपके प्रमोशन वाले हैं, उस प्रमोशन कम वाले को मैंने बिल्कुल नीचे रखा है। ये वाला आपका देखोगे प्रमोशन तो एवरेज है, लेकिन ये बहुत रिस्की है, तो गर्ल्स की वजह से असिस्टेंट जो ब्रिज पे काम करना होता है, तो यहाँ पे फील्ड जॉब होता है, धूप में काम करना होता है, सर्दी में काम करना होता है, इस कारण से लड़कियों के लिए पोस्ट मैंने सबसे नीचे रखा है। रिस्की कैटेगरी में 6-7 घंटे काम भी करना होता है, पढ़ने का समय भी मिलता है, फैमिली टाइम भी बिल्कुल बेकार होता है, तो ये लड़कियों के लिए। आते हैं हम लोग जल्दी से लड़कों के बारे में देखते हैं। लगभग चीजें आप समझ गए होंगे जो मैंने लड़कियों में समझाया है, इसलिए मैं बोला था वीडियो देख लो ताकि मुझे दोबारा एक्सप्लेन ना करना पड़े। अब आते हैं वो सारी चीजें हैं, तो लड़कों के लिए बस थोड़ा बहुत चेंज है।
असिस्टेंट वर्कशॉप को ऊपर ही रखे हैं, पॉइंट्समैन को दूसरे नंबर पे। ये देखो ट्रैक मशीन वाले को मैंने लड़के के लिए 3 पे रखा है, क्योंकि जो साथी जो अभी शादी नहीं किए हैं, जो शादी अभी 3-4 साल बाद होगी, जो फैमिली ओरिएंटेड नहीं है, जिनको कहीं भी रहने का कहीं भी खाने का कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बनाना चाहते हो तो आप इसमें कर सकते हो। हाईएस्ट सैलरी वाला पोस्ट आपका असिस्टेंट ट्रैक मशीन है। उसके बाद आपका बात किया जाए तो प्रमोशन भी इसमें एवरेज है, कोई बुरा नहीं है। असिस्टेंट टीएल एसी डब्ल्यूएस में देखा जाए तो मैंने चौथे पे रखा है, 5वें पे असिस्टेंट एसएलटी, 6वें पे ये, 7वें पे ये, 8वें पे ये, 9वें पे ये, 10वें पे ये, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। अब ये मैं आपको बता दूं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस आधार पे आप भर सकते हो, सब कुछ आप कंपेयर कर सकते हो। मैंने पीछे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, अगर पिछले 2-3 मिनट पीछे जाओगे तो, लेकिन ये आपके अनुसार बदल भी सकता है। ये मेरे हिसाब से जो बेस्ट लगा, मतलब अगर आप मुझसे पूछो कि भैया मैं कहां पे डाल दूं, सर मैं कहां पे डाल दूं, तो मैं आपको बोलूंगा बेटा आपके हिसाब से ये बेस्ट है, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा वेटेज प्रमोशन को दिया है और मैंने दिया कि फर्दर आप पढ़ पाओ, और फिर नहीं मैंने सबसे ज्यादा वेटेज दिया कि आप पढ़ पाओ, स्टडी टाइम आपको ज्यादा मिले, भले ही सैलरी 2-3 रुपए कम हो, वो ठीक है, 1-2 हजार कम होगा चलेगा, लेकिन पढ़ो आप, मेरा फोकस है। और अगर फिर भी आप 2-3 साल जॉब करते हो, लगता है मैं पढ़ नहीं पाऊंगा या नौकरी ठीक है, तो कम से कम आपके पास प्रमोशन का चांस अच्छा होना चाहिए कि आप प्रमोट करके अपना लेवल बढ़ा लोगे, वरना डिपार्टमेंटल एग्जाम होना चाहिए। और तीसरी चीज, फिर आप 4-5 साल बाद मैंने सोचा है कि जब आप जॉब करते रहोगे, जब आपकी शादी हो जाएगी, फैमिली आ जाएगी, तो उस समय में आपको अपना फैमिली टाइम भी मेंटेन करना है। उस आधार पर मैंने इसको पोस्ट किया। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आवश्यकता किसी बच्चे की नहीं होती, और मैंने दूसरे तरीके से भी कर दिया। अब हो सकता है इनमें से किसी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल ना हो सकता है किसी पोस्ट के लिए मेडिकली फिट ना हो, तो कोई बात नहीं, वो पोस्ट वहां से गायब हो जाएगा, बाकी नीचे वाले क्या हो जाएंगे, ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, उसी हिसाब से करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि इसके अलावा भी आपकी कोई अलग पोस्ट प्रेफरेंस हो, तो आप उसे अपने मन से डाल सकते हो। उसमें मेरा कोई ये नहीं कि नहीं बेटा तुम यही डालो, नहीं भैया तुम यही डालो। क्लियर हो रही है बात? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस है। अब साथी पछता रहे होंगे कि जो हमने पहले भर दिया, काश ऐसे भरा होता। एक बार मुझे अपना पोस्ट प्रेफरेंस बताना, सबसे ऊपर आप लोग क्या डालो, और चिंता मत करो, आपका हो सकता है चेंज करने का ऑप्शन है, नहीं है तो मॉडिफिकेशन भी तो आएगा ही, वहां पे आप चेंज कर सकते हो अगर चाहते हो तो, वरना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। और कितने साथी ग्रुप डी की तैयारी स्टार्ट कर दी, एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। हाँ सर मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी है, नहीं भी किए तो मुझे बताइएगा हाँ सर मैंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है। और आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए टीम परीक्षा प्लस आपका बड़ा भाई सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। मैं कल से आपको एक बहुत बेहतर घोषणा करने वाला हूं, बहुत बेहतर तैयारी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी हम लोग करने वाले हैं। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं जल्द, धन्यवाद सभी का।